शिविर के सूत्र संचालक ब्रह्मचारी सुवीर्य और उपस्थित सभी शिविरार्थी भाई और बहनों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और यह खुशी की बात है, आप शिविर में अच्छी तरह से शरीक हो रहे हैं, अच्छी तरह से चर्चा कर रहे हैं और बौद्ध जीवन के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है, आज हम अपने विषय पर आगे बढ़ने के पहले जो बौद्ध जीवन से संबंधित है, हम थोड़ा कल की जो आपकी चर्चा हुई और उस चर्चा में से जो भी ब्यौरा मैं समझ पाया, उसमें से कुछ थोड़ी सी गलत फहमी है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये गलत फहमी हो सकती है, तो इसलिए सबसे पहले उस गलत फहमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। गलत फहमी यह है कि शील पालन महत्व का है और शील पालन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि शील पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है और शील का पालन करना एक बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। लेकिन जो शील पालन करता है वो बौद्ध है, ऐसा समझना ये सरासर गलत है। जो शील पालन करता है वो बौद्ध है, ऐसा समझना सरासर गलत है। जो त्रिरत्नों को शरण जाता है वह बौद्ध है, और जो त्रिरत्नों को शरण जाता है उसके लिए शील पालन करना बंधन कारक है, उसने शील पालन करना चाहिए। लेकिन उल्टा नहीं है कि जो शील पालन करता है वो बौद्ध है। शील पालन करने के कई आयाम हो सकते हैं। कोई ईश्वर के डर से शील पालन कर सकता है, कोई अपने परिवार के डर से, कोई अपने समाज के डर से, कोई किसी डर से, किसी प्रलोभन से, किसी भी तरह से कोई शील पालन कर सकता है। तो शील पालन करने का पीछे का उद्देश्य कई अलग हो सकते हैं। उसमें गलत कुछ भी नहीं है, शील पालन में गलत कुछ भी नहीं है, उसका उद्देश्य के साथ गलती होती है कि आप किस उद्देश्य से शील पालन कर रहे हो। लेकिन जो बौद्ध होता है उसके सामने एक में उद्देश्य होता है, उसने बुद्ध धम्म संघ इन तीन रत्नों को शरण किया है, उसकी शरण गया है। उस शरण के परिणाम स्वरूप वह बुद्ध धम्म का आचरण शील का आचरण करता है। शील का पालन त्रिरत्नों को शरण जाने के परिणाम स्वरूप है, और अन्य लोगों का शील पालन इससे कोई संबंध नहीं है, वो कोई अन्य कारणों से हो सकता है। दोनों के शील पालन में बहुत बड़ा फर्क है। अन्य लोगों का शील पालन एक यांत्रिक हो सकता है, यंत्रवत हो सकता है, सारे जिंदगी भर वो एक ही तरीके से शील पालन कर सकते हैं। लेकिन बौद्धों का शील पालन ये बहुत ऊंचाई तक लेके जाने वाली बात है। दोनों के शील पालन में एक बहुत बड़ा फर्क है कि एक शिस्त करके, एक नियम करके शील पालन करना ये अलग बात है, और एक तत्व करके, एक विकास के प्रक्रिया का हिस्सा करके शील पालन करना ये अलग बात है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नियम के तहत पर शील पालन करना घोलू के बैल जैसा एक जगह एक जैसे घूमने जैसी बात है, उसका कोई विकास नहीं है। लेकिन जब कोई तत्व के तहत शील पालन करता है तो उसकी विकास की प्रक्रिया सामान्य इंसान से बुद्ध इंसान तक हो सकती है। बुद्ध भी शील पालन करते थे
और आज जिसने त्रिशरण पंचशील त्रिशरण ग्रहण किया है, शरण गमन किया है, वो भी शील पालन करता है। लेकिन दोनों के शील पालन में जमीन आसमान का अंतर होता है, और यह अंतर उसके तत्व के आधार पर है कि वह बुद्ध का शील पालन अत्यंत व्यापक है और हमारा शील पालन मर्यादित होता है। उस मर्यादित को अमर्याद स्थिति तक पहुंचाने के लिए शरण गमन के तहत शील पालन करना ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए ये गलतफहमी हमारे अंदर न रहे। संसार में बहुत लोग, बहुत धर्म के लोग शील का अच्छा पालन करते हैं और बौद्ध कहलाने वाले से भी बहुत अच्छा पालन करते हैं। इसलिए वो बौद्ध है ऐसा नहीं होता, या बौद्ध होने से वो श्रेष्ठ है ऐसा नहीं होता। सो बौद्ध यह और बौद्धों का शील पालन यह बहुत ही अलग बात है, और यह नियम के तहत और तत्व के तहत इस तरह से इसको समझने की और देखने की हमने एक अपने आप में समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। खैर, तो अभी हम इस थोड़ी सी जो मुझे लगा कि ये थोड़ी गलत फहमी है, तो उसको लेकर हम बात करें और फिर हम आगे बढ़ें। तो इसका मतलब ये ना समझे कि बुद्ध धम्म में शील कम महत्व का है, तो उसके लिए मैं और कुछ आपको शील पालन से कुछ जो बुद्ध और धर्म में कुछ बातें आई हैं वो पढ़कर ही बताता हूँ। ज्ञान का उपयोग आदमी के शील के अनुसार ही होकर रहेगा। शील के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। यही उनके कथन का सार है। आप यदि शीलवान हैं और ज्ञानी हैं तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन आप केवल ज्ञानी हैं, विद्यावान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके पास शील नहीं है, तो आपका जीवन बहुत बेकार है, बहुत गलत है, निकम्मा है, वो किसी के काम का नहीं है। तो इस तरह से ज्ञान के ऊपर बाबा साहब ने शील को प्राथमिकता दी है, बुद्ध के शिक्षा के परिभाषित करते हुए। बुद्ध और उनके धम्म का अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ना चाहिए और उसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। फिर कहते हैं, संसार में शील के समान कुछ नहीं है। शील ही सब कुछ है। शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसलिए अपने शील को शुद्ध रखो। यह बाबा साहब ने शील की बुद्ध को परिभाषित की गई व्याख्या है। इसका मतलब यह न समझे कि हम शील को नज़रअंदाज करते हैं, ऐसा नहीं है। शील अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो नियमों के तहत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो तुम बौद्ध नहीं हो, वो अलग हिस्सा है, वो बाद में देखेंगे या कभी दूसरे शिविर में हम उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही पर्याप्त है। तो अब हम आते हैं हमारे विषय पर, बौद्ध जीवन, जो शील से ही संबंधित है। लेकिन हमने कल चर्चा की थी कि जो त्रिरत्नों को शरण जाता है, त्रिरत्नों को अपने जीवन में प्रमुख स्थान देता है और उसकी शरण ग्रहण करते हुए जो जीता है वो बौद्ध जीवन जीता है। तो अब जैसा मैंने अभी कुछ क्षण पहले उल्लेख किया था कि जिसने अभी शरण गमन किया है, अभी वो बुद्ध धम्म संघ को शरण गया है, और फिर वो जैसे ही शरण गमन करता है तो उसका स्वाभाविक परिणाम है कि वो पंचशील का पठन करता है। शरण गमन की पंचशील ये अभिव्यक्ति है कि आपने शरण गमन किया है, तो आपके शरण गमन का प्रकटीकरण शील में होना चाहिए।
पंचशील में होना चाहिए। और यह पंचशील जो है शुरू में नहीं करने की बात है। मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं लैंगिक दुराचरण नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं करने की बातें हैं। मैं शराब नहीं पीऊँगा, नहीं करने की बात है। क्या करने की बात है ये नहीं है, कम से कम यहाँ से शुरुआत कीजिए। ये शुरुआत की बात है कि ये शुरुआत करनी है। तो अभी आपने यदि किया तो ये शुरुआत करने की बात है। और कोई यदि बहुत अच्छा शराबी होगा जो हर दिन शराब पीता होगा और शराब में ही रहता होगा, वो क्या करेगा? शराब नहीं पिएगा तो उसको नींद नहीं आएगी, शराब नहीं पिएगा तो वो बीमार हो जाएगा, शराब नहीं पिएगा तो उसका पेट फूलेगा, कुछ ना कुछ उसको तकलीफ होगी, क्योंकि उसके शरीर का डायबोलिज्म जो है, जिसको डायबोलिज्म कहा जाता है, मुझे दूसरा शब्द पता नहीं है, शरीर का जो डायबोलिज्म है उसने सालों से शराब पीकर अपने शरीर को उस तरह से ढाल लिया है। इसलिए वो यदि अभी उसने शरणगमन किया और कल उसने शराब नहीं पिया तो निश्चित तौर पर वो बीमार हो जाएगा। उसको शराब ज़रूर पीनी चाहिए। एक दिन में शराब छोड़ेगा वो संभव ही नहीं है। और ऐसे मैंने कई लोगों को देखा कि बड़े इमोशंस में आकर उन्होंने शराब छोड़ा और दूसरी बार वो बहुत शराब में चले गए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर लोगों ने शराब छोड़ा और फिर से शराब की तरफ गए। और फिर जब मेरे सामने आने से भी डरते थे और नाम लेने से भी डरते थे और भाग जाते थे दूर से ही। तो ऐसे लोगों से भी मेरा परिचय हुआ। कहने का मतलब यह है कि हम उसको नियम के तौर पर नहीं ले सकते कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, ये नियम नहीं है। क्या आप शराब पीना धीरे धीरे कम कर सकते हैं? आज आप 1 बोतल पीते हैं, महीने भरे के बाद 900 मिलीग्राम हो सकती है क्या? 2 महीने के बाद 800 हो सकती है क्या? इसका मतलब वो शील पालन कर रहा है। साल भरे के बाद छूट सकती है क्या? ये महत्वपूर्ण है। ये शील पालन का बौद्ध धर्म में जरिया है कि एक दिन में आप इधर से उधर नहीं हो सकते। एक दिन की बात नहीं है, तो आपको धीरे धीरे अभ्यस्त होने की बात है कि आप धीरे धीरे शील पालन में अभ्यस्त होंगे और फिर आपके तरफ से कोई दुराचरण होने की संभावना नहीं रहेगी। तो यह इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को सुधारने के प्रक्रिया में है, अधिक से अधिक शीलवान बनने के प्रक्रिया में है। तो ये बौद्ध जीवन जो है ये सर्वसाधारण व्यक्ति से बुद्ध व्यक्ति बनने की प्रक्रिया है। वह एक जगह स्थिर ऐसा बौद्ध जीवन नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि जब हम बौद्ध जीवन की बात करते हैं तो बौद्ध जीवन ये दिन ब दिन हर दिन अधिक से अधिक श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया में है। हर दिन आप श्रेष्ठता के ओर बढ़ रहे हो, इसका आपको स्वयं को एहसास होना चाहिए कि मैं हर दिन श्रेष्ठ बढ़ रहा हूँ। आपकी आदत है हर दिन हर वक्त बात करते वक्त गाली के शब्द से बात करें। कई लोग ऐसे हैं, पहले शब्दोच्चार करेंगे एक भद्दा सा गाली युक्त और फिर अपनी बात को शुरुआत करेंगे। कई लोग मिलेंगे, उनको यदि अपने इस आदत से दूर जाना है तो एक दिन में नहीं होगा। उसको जागरूकता से धीरे धीरे करना पड़ेगा। सो दूसरी बात आती है कि क्या आप जागरूक है कि मैंने शरणगमन किया है।
मैंने त्रिरत्नों को शरणगमन किया है, त्रिरत्न ये मेरे जीवन का हिस्सा है, उसको मैंने अपने जीवन का हिस्सा बना है। बुद्ध धम्म संघ ये मेरे जीवन का हिस्सा बना है। इस जागृति के साथ यदि आप आचरण करने की कोशिश करते हो तो आपके शील पालन में बढ़ोतरी हो सकती है। मैं जागरूक हूँ, मैंने बुद्ध धम्म संघ को शरण किया है, तो मैं पहले आज तक 1 बोतल पीता था, आज मैं 950 पर आऊँगा, कल मैं 900 पर आऊँगा। तो इस तरह से जागृति के साथ अपने आप को उस प्रक्रिया में बदलने की और श्रेष्ठ बनने की बात है। झूठ बोलने की आदत है, उससे निरस्त होने के लिए हर दिन अपने आप को जागृति के साथ, हर दिन बुद्ध धम्म संघ को फूल, मेणबत्ती और अगरबत्ती चढ़ाते वक्त कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ, महीने भर में कैसा था, महीने भर के बाद कैसा हूँ, 2 महीने पहले कैसा था, अभी मैं कैसा हूँ। हर साल गुजरने के बाद मेरा बौद्ध जीवन कैसा बदल रहा है, बन रहा है। और यह बात होती है बौद्ध जीवन की कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ, अधिक श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम और जिसकी परिभाषा भी नहीं की जा सकती, ऐसे सर्वोत्तम तक आपको बढ़ाना है, बुद्ध तक बढ़ाना है। तो यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हमें बौद्ध जीवन में देखने को मिलती है, शरणगमन के तहत ही हमें देखने को मिलती है। और यह करने के लिए ही यह शील है, यह करने के लिए ही धम्म का आचरण है, क्योंकि शील ही धम्म है। अब शील धम्म क्यों है, इसको भी हम समझ लेंगे। कल हमने बात की थी कि हम किस धम्म को शरण जाते हैं। धम्म क्या है? हम प्रतीत्य समुत्पाद इस सिद्धांत को शरण जाते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद ये सिद्धांत जो है यह धम्म है, और इस धम्म को शरण जाते हैं। और यह धम्म क्या सिखाता है, उसका प्रैक्टिकल, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है कि हर चीज, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर अवलंबित है, और हर चीज एक दूसरे से मिलकर बनी हुई है। यह 2 बातें प्रतीत्य समुत्पाद का व्यवहारिक पक्ष है। प्रतीत्य समुत्पाद ये सिद्धांत है, ये है इसलिए वो है, ये नहीं है तो वो नहीं है। बस ये 2 लाइन में ही प्रतीत्य समुत्पाद है। जैसा सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हो गया। उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? गुनिया। जो भी गुनिया होता है मैसन के पास, वो गुनिया उसका व्यवहारिक पक्ष है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। 3, 4, 5 उसका गुनिया ही 3, 4, 5 में ही होता है, वो उसका व्यवहारिक पक्ष है। उसी तरह से सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद का, ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होने से ऐसा नहीं होता। इस सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर है, कोई भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है और एक दूसरे से मिलकर बने हैं। जब ऐसी स्थिति है कि मेरा जीवन ही परावलंबी है, मेरा जीवन हवा पर आधारित है, मेरा जीवन आहार पर आधारित है, मेरा जीवन उष्णता पर आधारित है, मेरा जीवन खाना बनाने वालों पर आधारित है, खेती में काम करने वालों पर आधारित है। जितनी बारीकी में जाओगे उतने बारीकी में आप देख सकते हो कि आपका जीवन कितना दूसरों पर निर्भर है। ये तभी एहसास होता है जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो। अभी आपको बताया था, मतलब आपको अच्छी जानकारी है कि कोरोना में एक इंजेक्शन था जिसका कुछ रेमडेसिविर या ऐसा कुछ तो भी नाम था। वो खरीदने के लिए लोग, जिसकी कीमत 1,500-2 हज़ार रुपये थी, लोग 50-50 हज़ार रुपये देते थे कि वो इंजेक्शन कहीं ना कहीं से मिले। कलेक्टर के परमिशन के सिवा इंजेक्शन नहीं मिलता था, यहाँ तक बात आ गई थी। इतना शॉर्टेज हो गया था, काहे के लिए कि वो लेंगे तो हम कोरोना से बच जाएंगे, कोरोना बीमारी से बच जाएंगे। तब क्या महत्वपूर्ण था?
आपके लिए इंजेक्शन महत्वपूर्ण था। वक्त के अनुसार चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, हम उसको महत्व देते हैं कि अभी ये वक्त है इसलिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है। ये वक्त नहीं है, भूखे इंसान को भोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम। उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसको सोने की ज़रूरत नहीं है, उसको खाने की ज़रूरत है। कि जो भूखा है उसको खाना चाहिए, जो थका है उसको बेड चाहिए, जो बीमार है उसको दवा चाहिए। तो हर चीज़ अपने अपने जगह अपना महत्व रखती है, इसलिए यही चीज़ महत्वपूर्ण है और वह चीज़ बेकार है, ये कहना और किसी चीज़ को अहमियत देना ये अज्ञानता की बात है। हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है और वो हर चीज़ अपने जगह महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी को भी नज़रअंदाज करना और किसी को भी बिना मूल्य कहना और निरर्थक कहना ये गलत है। आपके घर में कचरा हो जाए तो झाड़ू उतना ही महत्वपूर्ण है, फिर वो आप हाथ से झाड़ू लगाओ या कपड़े से झाड़ू लगाओ या झाड़ू लेकर आओ, वो उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको कचरा साफ करना है। तो हर चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए किसी चीज़ को अति महत्व का कहना और किसी चीज़ को निरर्थक करना ये भी हमारी एक अज्ञानता की आदत है। तो इस तरह से अपने आप को जो प्रतीत्य समुत्पाद है कि जब मेरा जीवन सभी पर निर्भर है तो मैं किसी के लिए उपद्रवी क्यों बनूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि मेरा जीवन यदि दूसरों पर आधारित है तो मैं दूसरों के लिए उपद्रवी क्यों बनूं, और जब मैं दुराचरण करूंगा तो मैं दूसरों के लिए निश्चित तौर पर उपद्रवी बनूंगा। इसलिए शील पालन सबसे पहले आता है नहीं करने का, कि कम से कम मैं किसी के लिए लाभकारी नहीं बनूं। कोई बात नहीं कि मैं किसी के लिए लाभकारी नहीं बन सकता, किसी के लिए फायदे का नहीं बन सकता, लेकिन किसी के लिए उपद्रवी तो न बनूं, किसी के लिए तकलीफदायक तो न बनूं। यहाँ से बुद्धिज्म की शुरुआत होती है कि मैं किसी के लिए भी उपद्रवी और तकलीफदायक न बनूं। यहाँ शील पालन है, यहाँ से शील पालन की शुरुआत होती है। तो शील पालन यह प्रतीत्य समुत्पाद का हिस्सा है। यह यदि समझने की बात है और इस समझ के साथ बौद्ध व्यक्ति शील पालन करता है कि मेरा जीवन सभी पर आधारित है, इसलिए मेरे से किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ न हो और मैं मेरा जीवन स्वयं भी अच्छी तरह से जीऊँ और दूसरों के साथ भी जीऊँ। तो इसलिए बौद्ध जीवन दूसरों के साथ सामंजस्य बरकरार रखते हुए जीता है, हर चीज़ के साथ संतुलन बनाते हुए जीता है। तो हम सभी के साथ अपना संतुलन बनाते हुए उसको भी जीने दें और हम भी खुशी से जिए। तो हम सभी मिलकर खुशीपूर्वक अपना जीवन बिताएं। यही करणी मेत्त सूत्र में अंत की बात है कि जो भी करणी मेत्त सूत्र में हम पठन करते हैं उस पठन का यही हिस्सा है कि हम सभी पर अमर्याद मैत्री के साथ जीवन बिताएं। जितने भी जीव जंतु या जो भी सजीव है, सारे सजीवों के ऊपर हमारी अमर्याद मैत्री रहे। जो आप आज शायद सुबह आपने मैत्री भावना पढ़ी होगी 5वें चरण में, सारे सजीवों पर हम अपनी अमर्याद मैत्री करने की कोशिश करते हैं, अपने मन को अमर्याद मैत्री के भाव में बदलने की कोशिश करते हैं। तो यह एक संतुलन के साथ, सामंजस्य के साथ, सभी के साथ जीवन बिताने की बात है। और यह इसी जगह पर आते हैं कि ऐसे धम्म को बाबा साहब ने हमें दिया है जो एक बहुत बड़ी अनमोल देन है, जिसका हमें बाबा साहब ने परिचय करा के दिया। और इस परिचय कराने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया कि इसी से सब कुछ तुम्हारा जीवन सुखी होगा। लेकिन हम ज़्यादा महत्व इस बात को नहीं देते हैं, हम ज़्यादा महत्व रिजर्वेशन को देते हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन दिया, उन्होंने सीखने के लिए कहा, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। अब जितने भी सीखते हैं, जितने भी रिजर्वेशन के तौर पर धनी बने हैं,
वो देख लीजिए कि क्या वो सुखी हो गए हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम बुद्ध धम्म संघों को क्यों जाएंगे शरण? हमें क्या लाभ है? क्योंकि कोई भी चीज़ तो हम लाभ के लिए ही करते हैं ना। जिससे कोई फायदा नहीं है उसको चीज़ हम क्यों करेंगे? तो लाभ क्या है इसमें? बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने का लाभ क्या है? क्यों हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं? कोई उत्तर नहीं। एक ही उत्तर है कि मुझे सुखी बनना है। बुद्ध परम सुखी थे, इसलिए परम सुखी को मैं शरण जाता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा सुखी बनूं। अब यहाँ बैठा हुआ कोई भी जो 18 साल के ऊपर का व्यक्ति होगा, वो किसके लिए तड़प रहा है? किस बात के लिए तड़प रहा है? किस बात को सोचकर वो कोई भी कृति करता है? सुख के लिए। इसके सिवा दूसरा कोई उत्तर नहीं है। आप पढ़ाई करते हैं सुखी होने के लिए, शादी करते हैं सुखी होने के लिए, घर बनाते हैं सुखी होने के लिए, जो कुछ भी करते हैं जिंदगी में वो सब कुछ सुखी होने के लिए करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि मुझे दुख मिले इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो केवल सुखी बनने के लिए कर रहे हैं। और सुखी होने का हमारे सामने ऐतिहासिक तौर पर और उनका अनुकरण करते हुए अभी तक जो भी उदाहरण हैं वह ये आध्यात्मिक लोगों के ही है। वो बुद्ध आध्यात्मिक हो या बुद्ध के बाद जितने भी उनका अनुकरण करते हुए लोग हो। सो बुद्ध के पास क्या था जो कहते थे कि मैं बुद्ध बन गया हूँ, मैं परम सुखी हूँ, मैं निर्वाण में प्राप्त हूँ, निर्वाण में जी रहा हूँ? उसके पास क्या था? बदन पर कपड़ा, हाथ में कटोरा। और वो कहता है कि मेरे जैसा संसार में कोई भी सुखी नहीं है। ना मगध सम्राट सुखी है, ना कौशल नरेश सुखी है। जो सम्राट है, जिनके पास सब कुछ है, वो भी सुखी नहीं है। तो सुख कहाँ चला गया फिर इनका? खैर, ये समझने की बात है, क्योंकि समझ आए बगैर ये नहीं होगा। तो समझ तभी आएगी जब हम उस स्थिति से गुजरने की कोशिश करेंगे। तो यह धम्म के तहत जो है, हम बुद्ध धम्म संघ को इसलिए शरण जाते हैं कि हम सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं और हम परम सुखी होना चाहते हैं। जिसको सुखपूर्वक जीवन नहीं जीना है उसके लिए यह बुद्ध धर्म कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने दुख मुक्ति का उपाय बताया है। और दो ही दुख मुक्ति का उपाय 45 साल तक लोगों को बताते हुए गांव-गांव घूमे, लोगों को बताने की कोशिश की, और उनके कहने के अनुसार लोग बने। और आज भी उनका अनुकरण करने वाले मेरे जैसे कई लोग हैं। इस तरह से यदि बुद्ध और धम्म को शरण जाने के पश्चात हम यदि बौद्ध बनते हैं और इतना अच्छा बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है, तो फिर भी आज हम बाबा साहब के इस बौद्ध धम्म के जीवन से अपने आप को अलग क्यों रखते हैं? क्या होता है? अब मैंने शील के फायदे नहीं बताए क्योंकि मेरा समय ख़त्म होने को आया है, इसलिए बाद में बताएंगे। तो ये जो है कि कल आपने बहुत अच्छा प्रवचन सुना, सुवीरे ने आपको मिथ्या दृष्टि से अवगत कराया। और यह मिथ्या दृष्टि जो है, यह मिथ्या दृष्टि से हम ग्रसित हैं। इस मिथ्या दृष्टि के प्रभाव में आकर हम धम्म से दूर है, क्योंकि इंसान भुलक्कड़ इंसान भी है। वो भुलक्कड़ भी है, वो भूल जाता है।
कितना भी दर्द हो फिर भी वो भूल कर उसी चीज़ में जाता है। तो एक बार उसको जो भी चीज़ अच्छी लगी वो फिर गंदी हो, गलत हो, किसी भी तरह से बेकार की हो, फिर भी वो उस चीज़ के लिए वो हमेशा लालायित ही रहता है। ये ह्यूमन एक स्वभाव है मिथ्या दृष्टि के तहत। तो आपको मिथ्या दृष्टि बताई है। अब हम जो ग्रसित हैं उसको लेकर बात करेंगे कि हम बाबा साहब ने इतना अनोखा धर्म, इतना बेहतरीन, इतना श्रेष्ठ धर्म से हमें अवगत कराया, फिर भी हम बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते हम बाबा साहब के इस दिए हुए श्रेष्ठ धन से अपने आप को अछूते क्यों रखते हैं? इसका क्या कारण है? और हम बौद्ध जीवन से दूर क्यों हैं? बौद्ध जीवन से दूर तभी हो, बौद्ध जीवन की तरफ तभी लौटेंगे जब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, मिथ्या दृष्टि को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत से काल से बुद्ध ने ही कहा है कि संसार जो है वो दो सिरे पर जी रहा है। एक सिरा है शाश्वतवाद और दूसरा सिरा है उच्छेदवाद। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। शाश्वतवाद का मतलब है सब कुछ नित्य है, सब कुछ अमर है, कुछ भी नष्ट नहीं होता, जैसा है वैसा है, वैसा रहेगा और हमेशा रहेगा। यह एक मन की धारणा, ये शाश्वतवाद। दूसरी धारणा है अरे कुछ नहीं यार, सब बेकार है, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, बेकार की बातें हैं, इसलिए जो कुछ भी है ये जब तक जीवन है तब तक जियो, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। ये उच्छेदवाद है कि सब कुछ नष्ट होता है। बुद्ध के शिक्षा के अनुसार ऐसा नहीं है। बुद्ध के शिक्षा के अनुसार ना शाश्वत है ना नष्ट होने वाला है। बुद्ध के अनुसार सब कुछ प्रक्रिया में विकसित होने वाला है। उसको विकास कहो या उसको प्रक्रिया कहो। उदाहरण के तौर पर लकड़ी जलती है तो कोयला बनती है, कोयला जलता है तो राख बनता है, और राख बनता है तो राख से कुछ और बना सकते हो। तो ये प्रक्रिया है। लकड़ी नष्ट नहीं हुई, लकड़ी कोयले में तब्दील हुई, कोयला राख में तब्दील हुआ, राख जमीन में तब्दील हुई, जमीन से कुछ और बनी। सो कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, ये बुद्ध की शिक्षा है। इसलिए बुद्ध ने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों को नकारा है कि ये झूठी मान्यता है, ये झूठी धारणाएं हैं। सो इस झूठी धारणाओं से बुद्ध ने अपने आप को अलिप्त रखा और उन्होंने कहा कि जीवन ये प्रक्रिया है। फिर इस जीवन के तहत, इस शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के तहत कुछ बातें सामने आई। बुद्ध के साथ धम्म का प्रचार करने वाले और 6 लोग थे। इस ग्रंथ में लिखा है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बुद्ध के समकालीन करके एक चैप्टर है इस ग्रंथ में, और बुद्ध के समकालीन करके एक चैप्टर है, उसमें 6 गुरुओं के नाम हैं। मक्खली गोसाल, अजीत केसकंबल, पकुद कात्यायन, पूरन काश्यप, संजय वेलट्ठीपुत्र और महावीर, तीर्थंकर महावीर। ऐसे 6 गुरु जिनका सामान्य पर बहुत भारी प्रभाव था, ये यही बात बताते थे। कोई उच्छेदवाद बताता था और कोई शाश्वतवाद बताता था। तो शाश्वत और उच्छेदवाद में लोग बटे हुए थे और यह 6 गुरु इसी की बातें करते थे, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद की। बुद्ध ने कहा यह 6 गुरु जो है ये गलत बता रहे हैं। वही सूत्र उन्होंने कालामों को बताया और कालामों को सजग किया कि तुम अपने अनुभव से जियो, लोगों के कहने पर मत जाओ, वो गुरु के पीछे मत भागो। खैर,
तो यह जो 6 शाश्वतवाद, उच्छेदवाद और यह 6 जो गुरु बता रहे हैं, बुद्ध ने बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण किया है ब्रह्मजाल सूत्र में। सुवेरे ने कल उल्लेख किया, आप दिग्घ निकाय के प्रथम सूत्र से वो पढ़ लीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन उसका सीधा सीधा हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, और आज भी वो वाद कैसे चल रहे हैं, यह सृष्टिकर्ता कोई ना कोई है। सो पहली बात है, ईश्वर ने सब कुछ निर्माण किया, ईश्वर है, ईश्वर था, ईश्वर रहेगा, ये हमारी पहली धारणा। दूसरी धारणा क्या है कि ऐसी कुछ तो भी अद्भुत शक्ति है जो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि नहीं यार ये सब बीमारी है, तो ऐसा कुछ तो भी है जिसके कारण ये होता है। तो ऐसी पराप्राकृतिक, ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर है जो कुछ करती है हमारे साथ। किसी ने तो भी छू मंतर कर लिया, तो उस छू मंतर के साथ मेरा जीवन बीमार हो गया। मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भगत और मांत्रिक के पास ही जाने की ज़रूरत है। मैं मर भी जाऊंगा फिर भी भगत और मांत्रिक के पास ही जाऊंगा, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो ऐसे धारणा से दूसरे जीते हैं जो पराप्राकृतिक है। फिर तीसरी धारणा है कि मेरे शरीर में आत्मा है, मैं हूं, मैं रहूंगा, और उसके बगैर मैं जी ही नहीं सकता। ये एक धारणा है कि मैं आत्मा, मेरे अंदर आत्मा है, और इसलिए मरने के बाद तो करते हैं ना आप लोग, उसको खाना खिलाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कौवे ने उसको छूना चाहिए। बौद्ध लोग कौवा नहीं लेते होंगे, फिर भी तो कुछ पिंड वगैरह लेके जाते हैं ना, कि ये इसमें इसकी बड़ी बड़ी आशा थी, ये बहुत इसको पसंद था। मरते वक्त उसके मुंह में बीड़ी डालते हैं, मरने के बाद भी कुछ शराब की बूंदें डालते हैं या नहीं डालते हैं? क्यों? क्या है उसमें? अरे नहीं, उसका आत्मा इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए वो संतुष्ट हो जाएगा। डालो उसके मुंह में शराब के 2-4 बूंदे। तो यह जो है, यह हमारी धारणा है कि मेरे शरीर में आत्मा है, वो अमर है, अजर है, वो जैसा का वैसा रहेगा, वो शरीर कपड़े बदलेगा। ये एक धारणा हमारे अंदर बनी हुई है। और फिर और एक बात है कि ऊपर कहीं तो भी स्वर्ग है, मोक्ष है, ब्रह्मा है, और मेरे आत्मा का वो परमात्मा से मिलन हो जाए। ये एक मोक्ष की और स्वर्ग नरक की कल्पना है। तो इस तरह से हम बातों में फंसते हैं। यह धारणाएं है, आप अपने आप को जांचो कि इस धारणा में आप जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, कि इस धारणा के तहत हम फंसे हुए हैं। और इन झूठी धारणाओं के तहत फंसे हुए होने के कारण हम बुद्ध धम्म को नहीं स्वीकार सकते, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ये सारी धारणाएं मिथ्या दृष्टि है, गलत धारणाएं हैं। अब उन्होंने दूसरी भी बात कही, वो दृष्टियों की बात कही थी कल, उस दृष्टियों में नहीं जाना है। लेकिन जो भी हमारा मत होता है, मैं हूं, तो मैं केवल मैं नहीं हूं, मैं अपने मत के साथ हूं, और अपने मत को मैं इतना चिपक के रहता हूं कि मेरे मत और मैं अलग हूं, इसलिए नहीं होता। इसलिए तो लोग इन धारणाओं के तहत जान कुर्बान करने के लिए राजी रहते हैं। सारे धर्म युद्ध हुए हैं, किस बात के लिए हुए हैं? अरे भाई, मैंने आपको बताया, मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। नहीं, आपको मानना ही है, नहीं मानना है तो हम आपको पीटेंगे। फिर कम्युनिज्म का प्रचार हो, इसी तरह से हुआ। फिर किसी धर्म का प्रचार हो, उसी तरह से हुआ। आज भी जो कुछ भी हो रहा है उसी तरह से हो रहा है।
जोर जबरदस्ती, मैं मान रहा हूं, तुमने मानना ही है। सो मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूं, ये ईगो का हिस्सा है कि हमारे अंदर मैं और मेरा ईगो ये भी है कि मैं हूं, मैं है ही नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मैं तो है ही नहीं, तुमने मानकर चला है कि मैं हूं। मैं कहाँ है? ढूंढो ना अपने मैं को, कहाँ मिलता है मैं? क्या आपके बाल में मैं है? आपके आँखों में मैं है? आपके हाथ में मैं है? आपके पाँव में मैं है? आपके मांस में है? मेरा ये हाथ टूट कर नीचे गिर गया तो फिर भी टूटा हुआ हाथ लेकर चलूँगा क्या मैं? अरे मेरा हाथ बहुत अच्छा है, दो हाथ मेरा, मैं हाथ में लेता हूँ, मेरे हाथ में लेता हूँ, रहेगा? कहाँ है वो? मेरा हाथ है तो मैं उसको पकड़ कर क्यों नहीं रहता? भाई तुम्हारा व्यक्ति है, वो जब मर गया है, तुम उसके ऊपर जी जान से पार कर रहे हो, तो रहो ना उसी के साथ में। बदबू आती है तो फिर कैसे भागते हो वहां से? नहीं, उसको जल्दी निपटा दो, बहुत बदबू आ रही है। क्यों? वो तो तुम्हारा अपना था ना, कहाँ चला गया? तो इस मैं को लेकर इंसान बहुत कुछ करता है और इस मैं को पकड़ा हुआ है, और मैं नाम की कोई भी चीज इंसान के शरीर में नहीं है। बुद्ध ने जो पहला प्रतीत समुद्रवाद बताया, हम सब मिलकर बने हैं। हमारा ये शरीर 6 धातुओं से बनकर मिला है, घन, द्रव, उष्णता, वायु, अवकाश, और इन सब का मिलकर, इन सब को मिलकर निर्माण होती है चेतना, यदि वो संतुलन में है तो। इन सभी का यदि संतुलन है, इन 5 तत्वों का यदि संतुलन है, तो फिर निर्माण होती है चेतना, निर्माण होती है शक्ति, जिस शक्ति के साथ हम जीते हैं। और इन 5 तत्वों का यदि संतुलन नहीं रहेगा तो कोई जीवित नहीं रह सकता, वो मृत हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये जो जीवन है, वह जीवन ये 6 धातुओं के तहत चलता है। तो मैं कहाँ है? लेकिन फिर भी हर इंसान अपने मैं को लेकर जी रहा है, यह उसकी गलत धारणा है। तो जो भी हमारी गलत धारणाएं हैं, इन गलत धारणाओं के तहत हम जी रहे हैं। सबसे पहली गलत धारणा क्या है? अब ये तो पारंपरिक बताई मैंने, यह पारंपरिक है, ये फिलॉसॉफिकल धारणा है। प्रैक्टिकल क्या है? अरे यार मेरे पास बहुत पैसा रहेगा ना तो मज़ा ही मज़ा हो जाएगी, और पैसा आने के बाद कुछ भी नहीं होता। हाँ? शादी हो जाए तो कितनी मज़ा होगी, और शादी होने के बाद बेकार हो गया। लड़का ही चाहिए, और जब बड़ा होने के बाद वो तुम्हारा खून करता है, पीटता है, खाने को नहीं देता है, आपके कपड़े बाहर फेंक देता है, तब क्या पता चलता है? ये सारी गलत धारणाएं लेकर हम जी रहे हैं, और इन गलत धारणाओं के तहत हम दुख भी भोग रहे हैं। तो इसका नाम है मोह। हम सभी के अंदर मोह नाम की चीज है जो बुद्ध ने बताई है। ये जो चित्र टंगा हुआ है ना, ये चित्र बाहर होना चाहिए। बाहर इसलिए नहीं है कि उसको टांगने के लिए ठीक पर्याप्त जगह नहीं है बाहर, और पानी वगैरह से वो खराब हो जाएगा, इसको इसलिए उसको सुरक्षित स्थान पर अंदर टांग दिया है शुरुआत में ही। इसका मतलब क्या है? वह जो है वह भव चक्र है, वह दुख का चक्र है। वह जो चक्र है वो दुख का चक्र है, और उस दुख के चक्र के केंद्र में ये मोह है। अब मोह को मेरे को समझाना बहुत तकलीफ की बात है। मोह को मैं एक ही शब्दों में समझा सकता हूँ, उसी आधार पर वहाँ बहुत अच्छी तरह से मोह को समझाया है। शब्द यों त्यों न लेते हुए उसमें डुकर दिखाया है, सुअर दिखाया है, पिग, सुअर, डुक्कर। देखने से कैसा लगता है?
कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, किस तरह से जीता है, वो हमारे अंदर है, वो मोह है। और मोह के परिणाम स्वरूप हम ये सारी बातें करते हैं। अज्ञानता है, मोह ये अज्ञानता है। कल मैंने जिक्र किया था कि मेरे अंदर ही बुद्ध है, लेकिन वो अज्ञानता से ढका हुआ है, अज्ञानता से पर्दे से ढका हुआ है। तो ये अज्ञानता का पर्दा ही वो सूअर है, अज्ञानता का पर्दा ही वो मोह है। ये इतना कठिन, इतना मजबूत है कि उसके अंदर मैं लोभी होता हूँ, तो वहाँ मुर्गा दिखाया है लोभ का प्रतीक, और वहाँ द्वेषी होता हूँ क्योंकि लोभ है, इस चीज़ का मुझे लोभ है, ये प्राप्त करने में कोई बीच में आएगा तो उसका गुस्सा आता है, उसको नष्ट करने चाहता हूँ ताकि ये चीज़ मुझे हासिल हो जाए। तो फिर वो सांप है, कैसा दंश करता है तो पता ही नहीं चलता, वो द्वेष है। तो इसलिए ये जो तीन बातें हैं, मोह और मोह से निर्माण हुए लोभ और द्वेष, ये तीन बातों से हमारा जीवन इस दुख चक्र में घूमते रहता है। हम दुखी है दूसरे के कारण नहीं, माँ बाप के कारण नहीं, सरकार के कारण नहीं, परेशानी के कारण नहीं, किसी दूसरे के कारण नहीं। हम दुखी है मेरे अंदर के लोभ, मोह और द्वेष के कारण। यह जिस दिन मेरे समझ में आ जाएगा, उस दिन मेरा कोई द्वेषी व्यक्ति नहीं रहेगा, मुझे किसी का गुस्सा नहीं आएगा, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी मेरे लिए करेगा उसके प्रति मेरे अंदर में एक कृतज्ञता का भाव होगा कि हाँ, इसने मुझे जीने के लिए मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। तो हमेशा कृतज्ञता के भाव से, विनम्रता के भाव से मैं अपना जीवन यापन करूँगा। तो यह बात तभी हो पाएगी जब ये समझ में आएगा कि मेरे जीवन का उद्धार करता मैं हूँ और मेरे जीवन को दुख के नरक में ढकने वाला ही मैं हूँ। वो जो है लोभ, मोह और द्वेष के कारण मैं अपने जीवन को नरक बनाता हूँ, और उससे ऊपर यदि उठने की कोशिश करूँगा, मैत्री, प्रज्ञा और करुणा से जीने की यदि कोशिश करूँगा, वीर्य के साथ, एनर्जी के साथ जीने की कोशिश करूँगा, तो मैं श्रेष्ठ बनूँगा, मैं सुखी बनूँगा, मैं दुख से मुक्त होऊंगा। सो दुख से मुक्त होने का उपाय किसी जादू टोने में नहीं है, किसी मंत्र में नहीं है, किसी पैसे में नहीं है, किसी संपत्ति में नहीं है, किसी सत्ता में नहीं है। सुखी होने का मूल मंत्र है मैत्री में, सुखी होने का मूल मंत्र है ज्ञानी होने में, समझदार होने में। तो इस तरह से यदि हम प्रज्ञा, मैत्री के साथ यदि जीवन जी सकते हैं, तो निश्चित तौर पर सुख हमारे पास है। तो सुख के लिए हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते कि इसके वजह से मैं दुखी हूँ। दुखी मैं अपने लोभ और द्वेष के कारण हूँ। सो मेरे अंदर जो लोभ है और मेरे अंदर जो द्वेष है, वह मेरे दुख के कारण है। मेरे दुख के कारण ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे परिजन हैं, ना मेरे कोई सत्ता है, ना मेरा कोई पद है, कोई नहीं है। सो मुझे लगता है इसी के साथ आप बौद्ध जीवन समझे होंगे कि इन बातों से दूर जाना बौद्ध जीवन है, और मैत्री का विकास करना ये बौद्ध जीवन है। द्वेष और लोभ से अपने आप को अलिप्त करना ये बौद्ध जीवन है, और मैत्री के साथ विकसित होना यह बौद्ध जीवन है। सो इस बौद्ध जीवन को आप समझने की कोशिश करेंगे। और बाबा साहब ने जो अधर्म की बातें लिखी है इस ग्रंथ में, 8 बातें लिखी है अधर्म की, जो मैंने बताया वही है। और इसी 8 बातों को लेकर बाबा साहब ने हमें 8 पहली प्रतिज्ञा दी 22 प्रतिज्ञा में। इस बात को भी ध्यान में रखो कि पहली जो 22 प्रतिज्ञा में से पहली 8 प्रतिज्ञा है वो मिथ्या दृष्टि से दूर जाने के लिए है। ये सारी बातें अपने आप को गलत धारणाओं से दूर करने के लिए
और सही दृष्टि धारण करने के लिए बताई गई है। उस वक्त के लोग बड़े अज्ञानी थे, सो बाबा साहब ने सीधे सीधे प्रतिज्ञा दी। ये बुद्ध धर्म तो आने का ही था उस वक्त, आया तो इंग्लिश में आया, ये भी 66 या 67 में इसका ट्रांसलेशन हुआ। 66 साल तक, मतलब 10 साल तक इसका ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ था। लोगों को क्या पता बाबा साहब ने क्या बताया। तो कम से कम उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि हमें गलत धारणाओं से दूर करना। और शुरू में 7-8 साल लोगों ने किया, वो अशिक्षित जरूर थे, लेकिन जितने पढ़े लिखे उतने ही ज़्यादा सुअर बन गए और उसी भूमिका में जी रहे। तो यह बात हमें अपने आप को ध्यान में रखना है कि हमें उस चक्र के केंद्र से ऊपर उठना है या उसी चक्र में घूमना है, यह आपकी मर्जी है। और मैं हमेशा वही उदाहरण देता हूँ कि हमारे एक बुजुर्ग धम्मचारी थे जिनका कल इन्होंने जिक्र किया था, संगसेन, जो वर्धा से थे, देहात में घूमते थे, बड़े सिंपल भाषा में बताते थे। वो बोले थे, देखो इस प्याले में जहर है और इस प्याले में अमरूद है, दिखने में दोनों सरीखे दिखते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इसमें जहर है, इसमें अमरूद है। अब पीने वाले की मर्जी, जो चाहे वो पियो। तो आप भी जो चाहे वो करो, अपने समझ के अनुसार करो। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।